छठवें प्रश्न में दिया गया है एक कण विरामावस्था से अक्ष अक्ष के अनुदिश गति करता है। समय के साथ इसका त्वरण, ये त्वरण का समय के रूप में फलन दिया हुआ है, के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि यह मूल बिंदु से गति प्रारंभ करता है तो 2 सेकंड में चलित दूरी हमें बतानी है। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है वो हम लिख लेते हैं एक बार। त्वरण का समीकरण दिया हुआ है 60 + 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है 2 सेकंड में चलित दूरी, ये हमें ज्ञात करना है। 2 सेकंड में चलित दूरी हमें बतानी है। त्वरण दिया हुआ है हमें और विस्थापन पूछा है। सबसे पहले हम त्वरण से वेग निकाल सकते हैं और फिर वेग से विस्थापन निकाल सकते हैं। तो त्वरण और वेग में संबंध होता है a बराबर dv/dt। यहाँ से हम dv निकाल सकते हैं, ये होगा a dt। तो dv बराबर हो जाएगा, a का मान यहाँ से हम रखेंगे 60 + 5 dt, और इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो ये 0 से t तक, और 0 समय पर प्रारंभ में कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। तो उसमें हमें दिया हुआ है कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, तो वेग 0 होगा और अंतिम वेग हम v मान लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा v, और लिमिट हम रखेंगे तो ये 0 से v बनेगा। 6t का dt के सापेक्ष समाकलन होगा 6t²/2। लिमिट हम रख देते हैं 0 से t प्लस ये 5t बन जाएगा, और लिमिट हम रखेंगे 0 से t। यहाँ पर ये v - 0 होगा, 2 से 6 को 3 बार काट सकते हैं, ये 3t² ही बन जाएगा। एक बार t रखेंगे और एक बार t की जगह 0, तो ये 3t² ही बनेगा, प्लस ये बन जाएगा 5t। तो v बराबर हमारे पास आ गया 3t² + 5t। वेग हमारे पास आ चुका है। अब वेग से हम विस्थापन निकाल सकते हैं। हम जानते हैं v बराबर होता है ds/dt, तो यहाँ से ds बराबर हो जाएगा v dt। मान रख देंगे यहाँ पर, ds तो है ही, और v की जगह ये 3t² + 5t, ये dt समाकलन कर देंगे 0 से, ये t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड। विस्थापन t बराबर 0 पर कण विरामावस्था में अक्ष के अनुदिश गति करता है। यदि यह मूल बिंदु से गति प्रारंभ करता है, मूल बिंदु से हमसे कहा गया है, तो विस्थापन 0 लेना है प्रारंभिक, और अंतिम विस्थापन हमें ज्ञात करना है s 2 सेकंड पर। तो ds का जो समाकलन है वो होगा s, ये 0 से s, और 3t² का समाकलन हो जाएगा 3t³/3, ये 0 से 2 प्लस 5 t का t²/2, ये 0 से 2, यहाँ पर ये s - 0, ये 3 से 3 कटेगा, और t³ मान रखेंगे हम, तो ये बनेगा 2 का क्यूब - 0 प्लस 5, 2 को हम बाहर ले लेंगे, ये 5/2, और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर - 0। इसे यदि हम आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा, ये तो s हो जाएगा, और ये 8 प्लस 5/2 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से ये 2 बार कटेगा, और s आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 5 इंटू 2 10, और यहाँ से s हमारे पास आ जाएगा 18 मीटर। तो कण का 2 सेकंड बाद विस्थापन होगा 18 मीटर।
इस तरह से यदि हमें त्वरण दे दिया जाए समय के फलन के रूप में और विस्थापन पूछे तो हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, एक कार का त्वरण हमें दिया हुआ है, 6 सेकंड पर वेग तथा 3 सेकंड पर कार का विस्थापन ज्ञात करना है। अभी जो प्रश्न अपन ने किया है ऊपर वाला उसी तरह होगा ये भी। 6 सेकंड पर वेग चाहिए और 3 सेकंड पर विस्थापन चाहिए। अभी अपन से विस्थापन पूछा था पिछले प्रश्न में, यहाँ वेग और विस्थापन दोनों हमसे पूछे गए हैं। तो दिया है हमें ये त्वरण समय के फलन के रूप में कुछ इस प्रकार हैं। मात्रक त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। t बराबर 6 सेकंड पर वेग चाहिए हमें, वेग चाहिए t बराबर 6 सेकंड पर। एक तो हमसे ये पूछा गया है और विस्थापन पूछा गया है t बराबर 3 सेकंड पर। और एक चीज़ हमें और दी हुई है, प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम जानते हैं a बराबर होता है dv/dt। यहाँ से dv बराबर हो जाएगा adt, dv बराबर हो जाएगा a का मान रखेंगे हम 2t + 1 dt। समाकलन कर देंगे ये u से v और समय t बराबर 0 से t हम मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा dv का समाकलन v, ये u से v, 2t का समाकलन 2t²/2, ये 0 से t, प्लस 1 dt का समाकलन t ही हो जाएगा और ये 0 से t। ये बन जाएगा v माइनस u बराबर, ये 2 से 2 कटेगा, ये t² प्लस t बन जाएगा। वेग हमसे पूछा है t बराबर 6 सेकंड पर, तो यहाँ से हम u को इधर भेज देंगे, u प्लस t² प्लस 6। तो वेग हमें मिल जाएगा v बराबर, u का मान है 10 प्लस t², 6 का स्क्वायर प्लस ये 6। तो ये होगा 10 प्लस ये 36 प्लस 6। तो v हमारे पास आ जाएगा 36 और 6 42 और 10 52 मीटर पर सेकंड। यहाँ से v से हम विस्थापन निकाल सकते हैं। वेग और विस्थापन में हमें संबंध पता है, तो इस वाले समीकरण को मैं एक नाम दे देता हूँ और यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से v बराबर, u का मान हम रख देंगे 10 प्लस t² प्लस t। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं t² प्लस t प्लस 10। और हम जानते हैं कि v बराबर होता है ds/dt और यहाँ से हम ds निकाल सकते हैं v dt करके। तो ds बराबर हो जाएगा, v का मान हमें पता है t² प्लस t प्लस 10 dt और इसका समाकलन हम करेंगे, ds का समाकलन s हो जाएगा और t² का t³ प्लस t²/2 प्लस 10t। तीन सेकंड पर हमसे पूछा है विस्थापन, तो 3 सेकंड पर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 3/3 प्लस 3 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 10 × 3। यहाँ से s हमें मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 होता है 4.5 प्लस
ये बनेगा 30, तो ये हो जाएगा 33, 30 और 3 और 33 और 4.5, 37.5 मीटर। यहाँ पर हमसे एक गलती हुई है, ये 3 का क्यूब अपन ने 27 ना लेकर 9 लिया, तो ये होगा, ये 9 आएगा यहाँ पर। 27 होगा 3 का क्यूब, और जब 3 का भाग देंगे 27 में तो 9 बनेगा। तो ये होगा 30 और 9 39, और 39 और 4.5 ये बन जाएगा 43.5 मीटर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यदि त्वरण हमें समय के फलन के रूप में दिया जाए तो त्वरण का ये वाला फॉर्मूला हम लगा करके निकाल सकते हैं, वेग पता कर सकते हैं, और विस्थापन हम इस वाले फॉर्मूले से पता कर सकते हैं।